नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द 9 PM पॉडकास्ट में, जहां पर हम बात करते हैं ऐसी स्टोरीज की जो हैं इंस्पायर्ड रियल लाइफ इवेंट से और ट्रू इवेंट से। और आज के पॉडकास्ट में हम लेके आए हैं एक ऐसी स्टोरी जो है एक बाप की प्यार, समृद्धि, दुख, त्याग और एक ऐसे इंतजार की जो शायद आज के टाइम पे बहुत सारे बाप महसूस कर रहे हैं। आप ये स्टोरी तो सुनेंगे ही, जो आप कहीं ना कहीं आप शायद अपने फादर का दर्द समझ पाएंगे, लेकिन साथ ही साथ आप इससे और भी बहुत कुछ सीखेंगे। तो इस स्टोरी को आप एंड तक सुने और जुड़े रहें इस वीडियो से और इस चैनल से। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। एक गांव है चंदौली, मध्य प्रदेश में। वहाँ पर चंद्रकांत शुक्ला जी रहते थे। अब चंद्रकांत शुक्ला जी का अच्छा खासा काम चलता था। पास में ही एक कस्बा था जहाँ पर वो अपनी दुकान ज्वेलरी की चलाते थे। चंद्रकांत जी अपनी पत्नी, 2 बेटे और 3 बेटियों के साथ अपने खुद के बनाए हुए घर में रहते थे। सबसे बड़ी एक बेटी थी जिसका नाम सुनीता था, और उसके बाद अनीता एंड विनीता सबसे छोटी थी, और नकुल और वरुण इनके 2 बेटे थे जो बड़ी बेटी के बाद पैदा हुए थे। नकुल सबसे बड़ा था लड़कों में। तो चंद्रकांत जी ने सभी बच्चों को पढ़ाया, उन्हें उत्तम शिक्षा दी। बड़ी बेटी ग्रेजुएट करके शादी कर ली, उसकी शादी फिक्स हो गई, वो अपने ससुराल चली गई। नकुल ने अपना पोस्ट ग्रेजुएट कंप्लीट किया और उसके बाद जो दुकान थी उसमें बैठने लगा। चंद्रकांत जी को लगा कि अच्छा है, बहुत खुश थे कि हमारा बेटा और मेरे काम में हाथ बटा रहा है और पढ़ा लिखा है। हम तो उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, तो ये हमारे काम को और आगे ले जाएगा। नकुल ने वैसा ही किया। नकुल ने जो उनके ज्वेलरी के प्रोडक्ट थे वो अलग अलग ऑनलाइन साइट पे बेचना शुरू कर दिए और बिजनेस को बढ़ाना शुरू कर दिए। बिजनेस में बढ़ोतरी शुरू हो गई। नकुल को देखते देखते जो वरुण था, वरुण को लगा कि तो बहुत अच्छा है, वरुण भी उसके साथ लग लिया। धीरे धीरे देखते देखते 2 दुकान हो गई और उसके बाद दोनों भाइयों की शादी हो गई। जब दोनों भाइयों की शादी हुई तो अब 2 भाई और 2 बहुएं और 2 ननंद और एक सास और एक ससुर एक घर में रहते थे। तो कुछ खींचातानी, कुछ खटपट होती ही रहती थी। धीरे धीरे ननंद का कुछ ईगो हर्ट हो जाता था, उसको कुछ नहीं मिलता था, सासू माँ का कुछ और हो जाता था। तो धीरे धीरे कुछ ऐसा सिनेरियो बनने लगा कि जो दोनों भाई थे वो बोले कि पापा हम अलग रहेंगे। और क्योंकि अब दोनों पैसा कमा रहे थे, दोनों अलग अलग दुकान पे बैठ रहे थे, तो पैसा बस ये सोचो कि जो दुकान से आता था उनके पास ही रहता था और चंद्रकांत जी के पास बस कुछ आ जाता था खर्चे के लिए। तो चंद्रकांत जी ने बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन बच्चों ने अपना अपना घर लिया और दोनों अलग रहने लगे। दोनों बेटे नकुल और वरुण अब इस घर में रह गए थे। चंद्रकांत शुक्ला जी अपनी पत्नी के साथ और 2 छोटी बेटियां अनीता एंड विनीता। अनीता अब शादी के लायक हो गई थी और उसकी शादी के लिए रिश्ते देखे जा रहे थे। चंद्रकांत शुक्ला जी बाइक ही चलाना जानते थे, इनके पास कार लड़कों ने ली थी, तो लड़कों से बोलते थे कि एक रिश्ता पता चला है, चलो थोड़ा सा देख आते हैं। पर नकुल और वरुण कुछ ना कुछ काम का बहाना बना के अपने पिताजी को भेज देते थे कि आप ही बाइक से चले जाओ, देख आओ, फिर उसके बाद अगली बार चलेंगे। ऐसा सिलसिला चलता रहा और अनीता का एक जगह रिश्ता तय हो गया। शुक्ला जी रिश्ता भी देखाए, रिश्ता पक्का भी कराए, हर बार पूछे, लेकिन उनके बेटे एक भी बार उनके साथ नहीं गए। एक दिन सगाई थी। सगाई में बहुत सारे रिश्तेदार आने थे, पूरे इंतजाम करना था। और अब तो शुक्ला जी के पास क्या है कि बहुत ज़्यादा कमाई के साधन नहीं थे, क्योंकि दोनों दुकान से जो आता था वो दोनों लड़के अपने पास ही रख लेते थे और इधर कुछ नहीं आता था। तो वो अपने दोनों लड़कों की तरफ देख रहे थे कि कैसे भी ये हमारी जो जिम्मेदारी है और उसको निभा लें और उनको कुछ कम कर दें कि हाँ, जिम्मेदारियां हैं, ये खाली मेरी नहीं है, तुम दोनों की भी हैं, क्योंकि तुम इस घर के बड़े बेटे हो और ये आप तुम्हारी छोटी बहनें हैं जिनका घर बसाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। बट ये समझाना बड़ा मुश्किल था उन दोनों बेटों को, लेकिन फिर भी वो आए, मंगनी में आए, शादी कराए और शादी कराते हुए बोले कि पिताजी बस अब तो हम लोग पूरी तरह से खाली हो गए हैं और अब तो 4-5 साल हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तो जो विनीता की शादी है आपको खुद ही मैनेज करना पड़ेगा। अब शुक्ला जी को ऐसे लगा जैसे कि उनके दिल पे किसी ने तलवार चला दी हो और उनके 2 बेटे इस तरह से पराये लगने लगे थे कि जैसे उनके लिए उनका बाप
कुछ था ही नहीं उनके लिए, उनकी माँ कुछ थी ही नहीं, और बस अब कुछ था तो उनका परिवार और उनका बिजनेस, उनकी दुकान, उनका पैसा। वही दुकान जो उनके पिताजी ने खड़ी की थी लेकिन आज उनके बेटों की थी। अब पिताजी क्या करते? शुक्ला जी ने सोचा कि अब तो पैसे हैं नहीं, उनके पास भी पैसे ख़त्म हो गए थे। अब शुक्ला जी दूसरी दुकान तो नहीं खोल सकते थे, उतना बजट नहीं था। तो शुक्ला जी ने क्या किया कि अपनी ही बाइक पे एक बड़ा सा झोला रखा और आर्टिफिशियल ज्वेलरी उसमें भर के जगह जगह बेचना शुरू कर दिया। शाम को जब थक हार के वापस आते तो अगर पूरे दिन का धंधा वो देखते थे कि कितना फ़ायदा हुआ, तो देखते थे कि आज 200 का बिका, आज 500 का बिका। शुक्ला जी की पत्नी काफ़ी बेचैन रहती थी कि जी ऐसे कैसे चलेगा। विनीता को अभी तो उसका पढ़ाई चल रही है, उसकी फीस भी भरनी है और फिर उसकी शादी का भी देखना है। विनीता ग्रेजुएशन कर रही थी। शुक्ला जी हिम्मती आदमी थे, बोले नहीं तुम चिंता मत करो, बस होता जाएगा, सब कर लूँगा मैं, अभी मैं बूढ़ा थोड़ी हो गया हूँ। शुक्ला जी की पत्नी बोलती थी अब एक बार बेटों से बात कर लो। शुक्ला जी बस ये सुन के तो नाराज़ हो जाते थे, भड़क जाते थे कि क्या बात करूं मैं उनसे, सुनते हैं वो मेरी, तुम्हारी सुनते हैं क्या? उनकी कोई जिम्मेदारी है क्या इस घर के लिए, विनीता के लिए? क्या कह के गए थे, तुम्हें याद नहीं है क्या? जब से घर आए क्या हो? उनकी पत्नी आराम से बोलती है हम भी चल लेते हैं, देख लेते हैं उनको और बात कर लेंगे। शुक्ला जी तैयार हो गए और जाके अपने दोनों बेटों के पास गए। दोनों अगल बगल ही रहते थे तो एक घर में बुला लिए, नकुल के पास ही छोटा भाई वरुण भी आ गया था। बातें शुरू हुई और बोला कि बेटा नहीं हो पा रहा है, इस तरह से गली गली बेचना पड़ रहा है, कॉलोनी कॉलोनी जाके, घर घर जाके, लेकिन फिर भी एंड में मिलता है तो 500 रुपये दिन का, और ऐसे में कैसे हम विनीता की पढ़ाई कराएंगे और उसकी शादी करेंगे, तुम लोगों को तो सहायता करनी पड़ेगी। तो उतने में नकुल तुरंत बोला पापा आप तो जानते हैं कि अनीता की शादी में बहुत पैसा खर्च हो गया था, तो अभी तो धंधा भी उतना नहीं चल रहा है और बहुत मुश्किल है, नहीं हो पाएगा, विनीता की शादी तक देखते हैं कुछ हो पाएगा तो। वरुण बोला कि मेरी तरफ तो देखना भी मत, क्योंकि अभी अभी मैंने दूसरा घर लिया है तो पूरा पैसा लग गया, मेरे पास कुछ नहीं है। शुक्ला जी ने अपनी पत्नी की तरफ देखा और उनकी पत्नी ने अपनी नज़रें झुका ली। फिर दोनों उठे कि ठीक है बेटा चलते हैं फिर हम। बेटों ने कहा ठीक है पापा, अपना ख्याल रखिएगा। शुक्ला जी ने दर्द से और थक हार के डिससेटिस्फैक्शन में सर हिलाया और अपनी पत्नी के साथ घर से बाहर आ गए। घर आके अपना सर लटका के बैठ गए और फिर उनकी पत्नी हिम्मत करके बोली जी आप क्या करेंगे? शुक्ला जी बोले कि कोई बात नहीं, जैसा है वैसा चलेगा। विनीता ये सब सुन रही थी तो बोली कि पापा मैं भी कहीं नौकरी कर लूँ क्या? ने बात की थी, इधर एक साड़ी का शोरूम है, उधर उन्हें एक लड़की की ज़रूरत है, दिन का 200 रुपये देंगे, तो मैं सोच रही चली जाऊँ। अब शुक्ला जी तो खुददार आदमी थे भाई, लड़कियों को तो काम करना उनको, और वो भी दुकान पे, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था। अब ऐसे लगा कि इस बात से तो शुक्ला जी वैसे चिल्ला के रो दिए और अपने कर्म, अपनी किस्मत, अपने भाग्य पर रोने लगे, कोसने लगे उसको। फिर विनीता समझाई और उनकी पत्नी ने समझाया, जैसे तैसे शुक्ला जी तैयार हुए, क्योंकि अब 500 रुपये में तो डेली का खर्चा और उसकी पढ़ाई और वो सब नहीं चल सकता था। विनीता भी काम पर जाने लगी, शुक्ला जी और मेहनत करने लगे और दूर दूर तक जाने लगे। सुबह 8 बजे निकल जाते थे, रात के 9 बजे तक वापस आते थे, और जिस दिन 1000 रुपये की बिक्री हो जाती थी तो उस दिन खुशी से विनीता के लिए कुछ समोसे लेके चले आते थे। ऐसे ही वक्त चलता रहा और विनीता को उन्होंने जैसे तैसे करके विदा कर दिया। उनके बेटे आए थे शादी में, बट गिफ्ट लेके। इस बार परिवार के भाई बन के नहीं आए थे, वो आए थे विनीता को गिफ्ट देने जयमाले में, और जयमाले से ही वापस चले गए थे। शुक्ला जी को अब दर्द होना बंद हो गया था, बट माँ तो रोएगी ही। माँ तो उनको रोक रही थी, बोल रही थी बेटा रुक जाओ, तुम्हारी बहन की शादी है। लेकिन अब बेटे बोल रहे थे कि पिताजी ने तो हमें बुलाया ही नहीं, तो हम क्यों रुकें, वो तो हम आ गए क्योंकि हमारी बहन की शादी थी तो विनीता के लिए आए हैं। माँ बोली कि बेटा ये तुम्हारा घर है और तुम्हारे पिताजी तुमको क्यों बुलाएंगे, तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हें खुद आना है। नहीं माँ, अब तो हम अलग रहते हैं ना, जिस पिताजी ने जैसे दूसरों को बुलाया हमें भी बुलाना चाहिए था। और ये कहते हुए नकुल और वरुण चले गए। विनीता अपने घर चली गई ससुराल शादी होके, और शुक्ला जी अपना, अब क्योंकि बूढ़े हो रहे थे और डेली इतनी मेहनत करके और शरीर टूटने लगा था, तो अपना खर्चा तो उन्हें डेली चलाना ही था। साग सब्जी
वक्त अपना उन्होंने सड़कों पे जाना, बेचना कंटिन्यू रखा। अब एक दिन क्या हुआ कि ऐसे ही बहुत ज़्यादा दुख में बैठे बैठे उनकी पत्नी बहुत ज़्यादा बीमार हो गई और उनका इलाज चल रहा है। शुक्ला जी जैसे तैसे बाहर निकलते हैं। अब तो वो उनकी पत्नी जो हैं वो बेड पर रहती हैं और शुक्ला जी जैसे तैसे खाना बना के सुबह अपनी पत्नी को खिला के अपना सामान पैक करके बाहर निकलते हैं बेचने के लिए कि कुछ आमदनी हो जाए और शाम को वापस आते हैं। उनकी पत्नी बोलती है, जी आप परेशान क्यों होते हो, बाहर खा लिया करो ना, इतना थक हार के आते हो और फिर आके खाना बनाते हो। पत्नी की बात सुन के शुक्ला जी बोलते हैं, मैं तो खा लूँगा, होटल में मैं खा लूँगा, मेरा पेट भी भर जाएगा शायद, लेकिन तुम क्या करोगी? और तुम्हें भूखा रख के मैं कैसे रह लूँ, मैं कैसे खा लूँ? तुमको भूखा रख के मैं होटल में खाऊंगा तो मेरे दिल पे क्या बीतेगी? अब पत्नी क्या करे, पत्नी अपने पति का इतना संघर्ष देख के अपने दर्द से करार जाती है और पति उसे जैसे तैसे हिम्मत दिलाते हैं शुक्ला जी और बोलते हैं तो चिंता मत कर, जल्दी ठीक हो जाएगी और फिर हम दोनों कहीं दूर चलेंगे, वहाँ रहेंगे और कुछ और काम करेंगे। तो शुक्ला जी आए थे एक दिन वही अपना बस्ता लेके मेरे घर, जहाँ पर मेरी बीवी ने उनसे कुछ ज्वेलरी ली और क्योंकि अब वो 2-3 बार आ चुके थे तो उन्होंने अपनी कहानी बताई कि कुछ ऐसी है उनकी कहानी और बोल रहे थे कि बेटे तो बेटे होते हैं, आज भी हम चाहते हैं कि वैसे तो हमारे 2 बेटे और 3 बेटियां हैं, सब समृद्ध हैं, सब अच्छी जगह हैं, बेटों का तो धंधा अच्छा चल रहा है और हमें बहुत खुशी है कि वो सब सुखी रहें और बाप के मुंह से तो सिर्फ आशीर्वाद ही निकलता है। हाँ, लेकिन इंतज़ार है उनका कि शायद वो इन बूढ़े माँ बाप की लाठी बनेंगे। और ये कहते कहते शुक्ला जी रो दिए। हमारा भी गला इस तरह से भर गया था उनके दर्द को सुन के, उनके त्याग को सुन के। जो उन्होंने दुकान खड़ी की थी वो दुकान भी उनकी ही थी, लेकिन उनके बेटों के नाम हो गई और उनके बेटे उस पर इस तरह से हक समझ लिए कि उसकी एक चौन्नी भी अठन्नी भी इनको नहीं मिल सकती। और एक बूढ़ा बाप अपनी एक बीमार पत्नी के साथ जिस तरह से लाइफ का संघर्ष कर रहा है, बस जैसे तैसे वो अपने चेहरे पर खुशी लेके घर घर जाता है और बेचने की कोशिश करता है वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी, भगवान की छोटी छोटी मूर्तियाँ। तो बस यही है शुक्ला जी की कहानी और एक ऐसे बाप की कहानी जो सुख समृद्ध होने के बावजूद भी एक ऐसी ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर है जो उसने कभी ज़िंदगी में सोचा नहीं था। उसने अपने बच्चों को जिस तरह से पढ़ाया लिखाया था उस हिसाब से वो सोच रहे थे कि मेरी लाइफ बहुत सुख में रहेगी और बहुत प्राउड करते थे अपने आप पर। तो बस मेरा आग्रह यही है आप सभी से कि आप सब अपने माँ बाप का ज़रूर ख्याल रखें और उन्हें ऐसे मझधार में ना छोड़ें कि जहाँ पर वो मजबूर हो जाएं एक ऐसी लाइफ जीने के लिए जो सिर्फ दुख, इंतज़ार और दर्द से भरी हो। जैसे उन्होंने हमारा बचपन सुखियों से भरा है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनका बुढ़ापा भी सुखियों से भरें, उन्हें उतना ही आराम दें जितना उन्होंने हमें दिया। उनकी ख्वाहिश, वो हर ख्वाहिश पूरी करें जो उन्होंने हमारे बचपन में खिलौने की और किसी और जिद की है। आशा करता हूँ कि एक बदलाव आप लाएंगे और अगर आपके मन में कोई ऐसा विचार उठ रहा था जैसा नकुल और वरुण के में था तो आप दोबारा सोचेंगे और अपने माँ बाप को प्यार, सुख और खुशहाली देंगे। मैं मिलता हूँ आपसे अगले फ्राइडे को द 9 PM पॉडकास्ट में, यहीं पर शार्प 9 PM, और लेके आऊँगा एक और ऐसी स्टोरी जो होगी किसी और किसी के और आपकी लाइफ के इवेंट से इंस्पायर्ड। चलिए फिर आप ख्याल रखिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, क्योंकि यही एक ऐसा पॉडकास्ट जो जोड़ता है आपको आपकी स्टोरीज से। चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगले फ्राइडे 9 PM।